महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। नवंबर में पेट्रोल 8 रुपये, एलपीजी 10 रुपये, बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। मजीद क्या क्या कुछ महंगा हुआ है, देखिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट। तूफान, अवाम परेशान। नवंबर में पेट्रोल, एलपीजी, अशिया खुर्दोनोश समेत अवाम को 440 वोल्ट का झटका भी दिया गया। पेट्रोल 8 रुपये, एलपीजी 10 रुपये, बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी हुई, जबकि चीनी भी 150 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। चीनी देखो, पेट्रोल देखो, कितना महंगा की खड़ा है। गरीब बंदा एक टाइम से रोटी होके खा सकता है, कितों पाल इतनी महंगाई हो तो बिजली का तूफान तोड़ी बैठा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ की बातें करती थी, लेकिन महंगाई दे दी। अभी हमारी सैलरी 10,000 है और 10,000 घर का बिल आ गया, बाकी हम खाएं कहाँ से? ये तो हुकूमत को दे देना सारे के सारे पैसे। शहरियों का मजीद कहना था कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, हुकूमत को अब खामोशी से इस्तीफा दे देना चाहिए, यही आवाम के लिए बड़ा रिलीफ होगा। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान से चीनी गायब, 150 रुपए में भी कहीं दस्तयाब नहीं है, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान शुगर फ्री हो गया। स्टोरों और करियाना शॉप्स पर चीनी ना मिलने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं चीनी ओपन मार्केट में 145 से 150 रुपए में खरीद रहे थे, अब तो वो भी नहीं मिल रही। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। चीनी अब वो माफिया कहाँ गए? अब माफिया तो वजीर आज़म की झोली में बैठे हैं, उन्हीं के है ना जिसको माफिया कहता था, तो उनसे चीनी निकलवा ले। क्यों चीनी मतलब नहीं मिल रही? ये हुकूमत की नाहली है, इदारों की नाहली है। शहरी कहते हैं कि आमदन वही है मगर खर्चों ने तारीख रकम कर दी है। तब्दीली सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई से बहुत मुतासर हो रहा है। चीनी जो पहले मिल रही थी 150, अब पाकिस्तानी चीनी तो बिल्कुल ही नापैद हो गई है स्टोरों से। इम्पोर्टेड मिल रही है जिसमें मिठास बहुत कम है, वो भी 1 किलो से ज्यादा नहीं दे रहे। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई के सुनामी को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहावलपुर भी शुगर फ्री हो गया, मार्केट से चीनी गायब, मीठे की तलाश में शहरी रुल गए। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। भावलपुर की मार्केटों से चीनी गायब, शहर में कहीं दस्तयाब नहीं। शहरी चीनी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। दुकान से चीनी गिनन के आए हैं, चीनी ना गुल है क्या, ना मोटी है ना बड़ी क्या है। हुकूमत ने इतनी नायाब गाड़ी थी, वञो किडे कहने पासे वञो, एकदम महंगाई थी कि ये इतनी, उनके अलावा दुकानें नहीं मिलती। मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं, अगर कहीं से मिल भी रही है तो उसकी कीमत 160 रुपए से जायद है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एक तो महंगाई इतनी हो गई है, दूसरा चीनी जो है वो स्टोरों में मिल नहीं रही। 2 घंटों से जो है ना बच्चों के दूध के लिए जो है ना वो चीनी ढूंढ रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। और जहां मिल रही है वहां 160 170 रुपए के हिसाब से मिल रही है। गवर्नमेंट ने 90 रुपए का रेट दिया है और 90 रुपए के हिसाब से तो दुकानों पर है ही नहीं। चीनी मार्केटों से गायब कर दी गई। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में चीनी माफिया की शामत आ गई। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया के छापे, चीनी के हजारों थैले बरामद कर लिए गए। गोदाम को सील भी किया गया। हजारों रुपए जुर्माना, जबकि बरामद की गई चीनी सरकारी रेट पर दुकानदारों के हवाले कर दी गई है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। भावलपुर इंतजामिया चीनी माफिया के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक ने गल्ला मंडी में छापा मारकर जखीरा की गई चीनी की 500 थैले बरामद कर लिए। जफर कमीशन शॉप और गिरीगंज बाजार में मौजूद दुकान को सील कर दिया गया। चिश्तिया में भी चीनी माफिया की शामत आ गई। इंतजामिया ने चीनी के 2850 थैले बरामद करके 2 गोदाम सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर लैया भी मुतहर्रक हो गए। गोदामों से चीनी के 1500 गट्टू बरामद करके सरकारी रेट पर दुकानदारों के हवाले कर दिए। चक 148 में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर शिजा रहमान का कहना था कि अब चीनी माफिया को माफी नहीं मिलेगी। रंगपुर में भी जखीरा अंदोजों और दुकानदारों के खिलाफ घेरा तंग, हजारों रुपए जुर्माना। जखीरा शुदा चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना था कि माफिया की अब खैर नहीं। अगर इंतजामिया पूरी तरह हरकत में आ जाए तो चीनी माफिया को लगाम डाली जा सकती है। चिश्तिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से अवाम काफी परेशान हैं। चीनी और घी के रेट बढ़ने से बेकरी मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बिस्किट, ब्रेड, केक और रस भी महंगे हो गए। चिश्तिया में बेकरियों पर बिस्किट 550 से बढ़कर 600 रुपए किलो, रस 360 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो और ब्रेड 110 रुपए से बढ़कर
120 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है महंगाई से आवाम की कमर टूट गई है। हुकूमत को गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि घी चीनी के रेट रोज बरोज बढ़ रहे हैं, मजबूरन रेट में इजाफा करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। महंगाई की शदीद लहर, काश्तकार तबका भी मुतासिर हो गया। फी एकड़ अखराजात में 12,000 रुपये इजाफा हो गया। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक, किसान तबका की मुश्किलात बढ़ गई। सिर्फ डीजल महंगा होने से फी एकड़ अखराजात में 4,000 रुपए का इजाफा हुआ। डीजल ਵਧਣ ਨਾਲ जी बड़ा प्रेशर पिया जिम्मेदार ते डीएपी वध गई, डीजल वध गया, इनदे नाल सानू बड़ी दुश्वारी है। किसानों का कहना था कि खाद, बिजली, स्प्रे और डीजल को मिलाकर फी एकड़ अखराजात में मजीद 12,000 रुपए का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से फसल काश्त करना मुश्किल हो गया। डीजल जी इन्ना हुण महंगा हो गया, अगे 400 ना किला वह जाता, हुण 600-700 ना जी किला नहीं बनता। घ्यो 500 किलो हो गया जी, इन्नी महंगाई बढ़ गई है जी। बी खाद ते असर पैंदा जी बड़ा घना। महंगाई की नई लहर ने तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। किसान दोस्ती का दावा करने वाली हुकूमत ने काश्तकारों को कहीं का नहीं छोड़ा। गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा कम होने का खदशा। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बाबर नगर। महंगाई का तूफान, कौम परेशान। गरीब की सवारी साइकिल भी महंगी हो गई। 10,000 रुपए वाली साइकिल 16,000 रुपए की हो गई है। हुकूमत ने बच्चों की खुशियां तक छीन ली हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। महंगाई की शदीद लहर ने गरीब की सवारी साइकिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अलीपुर में 10,000 रुपए में मिलने वाली साइकिल 16,000 रुपए की हो गई। बच्चों की साइकिल भी महंगी कर दी गई है। 3,000 रुपए वाली साइकिल 5,000 और 7,000 वाली 10,000 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद साइकिल खरीदने के बारे में सोच ही रहे थे कि कीमतें बढ़ गईं। अब सोच रहे हैं कि अपनी साइकिल खरीदें या फिर बच्चों के लिए खरीदें। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। मैं बच्चों के लिए साइकिल लेने के लिए आया था, तो पहले जो 7,000 रुपए की साइकिल थी तो अब मिल रही है वो 10,000 रुपए की। अब हम खुद परेशान हैं कि हम अपने लिए साइकिल लें कि बच्चों के लिए लें। कहरोर पका में भी साइकिल की कीमत बढ़ गई। साइकिल की कीमत में 4 से 5,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि अब बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की अपील करते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक इस टाइम जो रेट जो है ना, आए दिन एक नया जो है ना रुख अख्तियार कर रहे हैं। आदो आद कीमत में फ़र्क पड़ गया है और हम हर रोज़ जो है ना एक नए जो है ना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तब्दीली सरकार ने बच्चों से भी खुशियां छीन ली। बच्चों की साइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह शाहीनों ने स्कॉटलैंड को भी शिकस्त दे दी है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। शोएब मलिक की शानदार नेट सेंचुरी। शोएब मलिक ने 18 गेंदों पर 54 रन बनाए हैं। शोएब मलिक ने 6 छक्कों और 1 चौके की मदद से 54 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने ये जीत भी अपने नाम कर ली है। मुसलसल 5वीं फतह पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। आज पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को भी शिकस्त दे दी है। सेमीफाइनल में तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन आज का मैच भी पाकिस्तान ने जीत कर लिया है। अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। उम्मीद की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान जीत लेगा। शोएब मलिक और बाबर आजम ने अपनी बैटिंग का शानदार मुजाहरा किया है। शोएब मलिक ने 18 गेंदों पर 54 रन बनाए हैं। शोएब मलिक ने 6 छक्कों और 1 चौके की मदद से 54 रन बनाए हैं। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है शोएब मलिक और बाबर आजम ने। पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह और शाहीनों ने स्कॉटलैंड को भी शिकस्त बिलाखिर दे दी है। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। शोएब मलिक की शानदार सेंचुरी। शोएब मलिक ने 18 गेंदों पर 54 रन बनाए हैं। शोएब मलिक ने 6 छक्कों और 1 चौके की मदद से 54 रन जोड़े हैं और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह शाहीनों ने स्कॉटलैंड को भी शिकस्त दे दी है। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गए। करोड़लाल ईसन में कटाव मुतासरीन की मुश्किलात कम ना कर सका। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद रिलीफ दिया गया और ना ही कटाव रोकने के लिए इक़दाम किए गए। 11 बस्तियां और फसलें दरियाबुर्द हो गईं। बस्ती गोत्रा के मुतासरीन टेंटों में मौसम की सख्तियां सहने पर मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध ने करोड़लाल ईसन के नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। घर, फसलें और स्कूल दरियाबुर्द। कई मसाजिद भी शहीद, जबकि 11 बस्तियां भी
सफाई हस्ती से मिट गई। दरियाई कटाव की वजह से बस्ती गोधरा का भी नामो निशान न रहा। मकीन टेंटों में मौसमी सख्तियां सहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि वज़ीर आला ने कई बार नोटिस लिया, अभी तक रिलीफ मिला और ना ही कटाव रोकने के इक़दाम किए गए। वो खा गुजरता पासे क्या नुकसान बाल आंदा कोई इमदाद शिमदाद की थी कोई इमदाद का नहीं, कोई बचा का नहीं, सर्दी है था। मुतासरीन का कहना था कि नुकसान का आज़ाला करके उनके बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज रोही लिया। दुनियापुर के किसान नहरी पानी चोरी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लाहौर कराची नेशनल हाईवे पर एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि नहरों में पानी ना होने की वजह से गंदम की काश्त मुतासिर हो रही है। दुनियापुर के किसान नहरी पानी चोरी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। नेशनल हाईवे बंद कर दी गई। किसान रहनुमा मियां मुमताज हुसैन सुखेरा का कहना है कि गंदम की काश्त का मौसम है, लेकिन महकमा इरिगेशन के आला अफसरान ने बासर जमींदारों को नवाजने के लिए राब्ता नहरें बंद कर रखी हैं और बासर जमींदारों की नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। किसानों के एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर राब्ता नहरों में पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। बहावलपुर में महकमा ज़राअत और पुलिस थाना सदर की मुश्तरका कार्रवाई। 8 लाख रुपए मालियत की जाली DAP खाद की 104 बोरियों का स्टोर सील कर दिया गया है। मुलजिम को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया गया। महकमा ज़राअत जाली खाद और जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ मुतहरिक रहता है। इस हवाले से बहावलपुर में जाली DAP खाद की 104 बोरियां पकड़ ली गईं, जिनकी मालियत 8 लाख रुपए से ज़ायद है। जाली खाद असली खाद के थैलों में भरकर फरोख्त की जाती थी। जहांगीरवाला रोड पर कायम मुतलका जाली खाद का स्टोर सील कर दिया गया, जबकि गैंग का सरगना फरार हो गया। रहील नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर औलिया मुल्तान की ग्रीन बेल्ट्स पर लगे दरख्त सूखने लगे हैं। PHA की अदम तवज्जी के बायस हमजा चौक के ग्रीन बेल्ट पर लगे खजूर के दरख्त मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं। PHA की गफलत के बायस हमजा चौक की ग्रीन बेल्ट पर लगाए गए खजूर के सूखे दरख्त पुराने दरख्तों की बाकियात का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि एक अरसे से इस ग्रीन बेल्ट के दरख्तों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया दरख्तों की देखभाल के लिए फौरी तौर पर माली तैनात करे। उधर रहीमिया खान में तरक्याती काम जारी है। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और MPA चौधरी आसिम मजीद ने खानपुर अड्डा ता दड़ी सांगी पुल रोड का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं सड़क की तामीर से मसाइल कम होंगे। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। इंसाफ के MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और MPA चौधरी आसिफ मजीद ने एक और वादा पूरा कर दिया। खानपुर अड्डा ता दड़ी सांगी पुल रोड का संगे बुनियाद रख दिया। दड़ी सांगी पुल पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि 4 किलोमीटर सड़क नहर के दोनों किनारों पर बनाई जाएगी। लेकिन जी ये शहर से नहर गुजरती है और इसके दोनों तरफ जो ना सड़क काफी देर की टूटी हुई थी। ये एक बड़ा दरीना मसला था। ये माशाल्लाह पंजाब हुकूमत ने, मैंने और आसिफ साहब ने कोशिश की और ये मंसूबा लेके आए। 25 करोड़ का ये मंसूबा है और बहुत बड़ा मंसूबा है। PTI MPA चौधरी आसिफ मजीद का कहना था कि 38 करोड़ की लागत से सड़क का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। आज जी ये दड़ी सांगी से लेकर और खानपुर अड्डा तक दोनों तरफ नहर के अतराफ माशाल्लाह कारपेट रोड बन रही है और ये मंसूबा रहीम यार खां के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है और ये 25 करोड़ रुपए की लागत से माशाल्लाह पाया तकमील होगा। अहले इलाका ने सड़क का संगे बुनियाद रखने पर PTI सरकार का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंटेरियंस का मजीद कहना था कि सड़क की तामीर से शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर कम होंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। कोट चूठा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने खुसूसी खिताब किया और अपोजिशन पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। हासिल इशफाक की रिपोर्ट देखिए। कोट चूठा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हुआ। तकरीब में आमिद पर सदर PTI जनूबी पंजाब ओन अब्बास बप्पी का शानदार इस्तकबाल किया गया। PTI के सीनियर रहनुमा महज सज्जाद हुसैन चीना ने लीडरान की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना तमाम लोगों का जरीता है इज्जत अफजाई का बेहद में मशहूर हाँ। साको उम्मीद है तुम पार्टी के वर्कर को तुसा उन्हें कुछ संभले सो, उन्हें दी इज्जत करे सो, उन्हें दा ख्याल करे सो, क्योंकि सारी पार्टी की जान ये वर्कर है। सदर PTI जनूबी पंजाब ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा वर्कर को इज्जत दी। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट पार्टी वर्कर्स को ही दिया जाएगा। डेरा गाजी खान दा जेड़ा वर्कर उत्ते होंदा ही पिया, मैं एक वर्कर को जानदा। ओ उत्ते किवे भुखे चाई, ओ उत्ते किवे ठाडे चाई, ओ उत्ते किवे बारिशें पियाई, मेरे को सारा पता है।
आज इस पार्टी के वर्कर ना सिर्फ MNA MPA मिनिस्टर बन चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं, इस पार्टी के वर्कर वजीर आला भी बड़े बैठे हैं। ओन अब्बास बप्पी का मजीद कहना था कि इमरान खान 24 साल मेहनत के बाद वजीर आजम बना, जबकि चोर लुटेरे सिर्फ पैसा बनाने सियासत में आए। वर्कर कन्वेंशन में सेक्रेटरी जनरल जनूबी पंजाब मोइन खान कुरैशी, ज़िलाई सदर सरदार अहमद अली दिलैशक, जनरल सेक्रेटरी लतीफ खान बताफी, रकिया रमजान, मलिक इकबाल साकिब और दीगर अहदेदारान और कारकुनान शरीक हुए। कैमरामैन रेहान अली और अब्दुल कादिर ब्यूरो चीफ रजा मलिक के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी खान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PTM बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। PTM की जमातें फेडरेशन की मुखालफत हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो फेडरेशन की हामी और कौमी सियासी जमात है। मुल्तान में अपने हल्के इंतखाब में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, वो घबराने वाले नहीं हैं। PTM एहतजाज और मार्च का शौक पूरा करे। माजी की तहरीकों की तरह इस मरतबा भी PTM मायूसी का सामना करेगी और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। असेंबली से बाहर बैठने वाले वक्त का इंतजार करें। उन्होंने मजीद कहा 2023 के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। अभी इलेक्शन का वक्त नहीं, ना इलेक्शन की तैयारियां शुरू की हैं। RP मुल्तान खुर्रम अली शाह ने अर्दलूम का इनेकाद किया। पुलिस मुलाजिमीन की सदाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की और अहकामात भी जारी किए। RP मुल्तान खुर्रम अली शाह ने अर्दलूम लगाया। इंस्पेक्टर अल्ताफ हुसैन का शोकोज नोटिस और इंस्पेक्टर ताहिर मुश्ताक के 2 शोकोज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिए हैं। SHO कादरपुरा मोहम्मद इशफाक को 1 साल सर्विस जब्ती की सजा दी गई है, जबकि 6 माह अहम सीट पर तैनात न करने की हिदायत भी की गई है। SHO कैंट अख्तर सलाम को केस की कार्रवाई के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई। सब इंस्पेक्टर फैसल अली को 3 माह सर्विस जब्ती की सजा सुनाई गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद के शोकोज नोटिस का जवाब तसल्ली बख्श करार दिया गया है। RPO का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन सजा और जजा कारकर्दगी बेहतर बनाने का जरिया है। तालीमी इदारों में 30 नवंबर तक वैक्सीनेशन लगाने का मामला। 12 से 17 साल तक के तलबा की वैक्सीनेशन करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में अब तक 92% तलबा की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। रोहित से खसूसी बात करते हुए डिप्टी DO एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का कहना था कि निजी स्कूल के 60% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी, जबकि सरकारी स्कूल में 92% बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। तमाम निजी स्कूलों को वार्निंग जारी कर दी गई है। 30 नवंबर तक स्कूल के 100% बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा नहीं होगा उसे सील कर देंगे। लिया की रेगिस्तानी तहसील चुवारा में चने की काश्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रेगिस्तानी इलाके में चने की फसल का तमाम दारोमदार बारिश पर होता है। चने की फसल उगने से टेलों पर सब्जी ने खूबसूरत मनाजिर बिखेर दिए हैं। चुबारा के 2,60,000 एकड़ पर चने की फसल काश्त की गई। काश्तकारों का कहना था कि चुबारा में इस साल बारिश अच्छी होने की वजह से चने की फसल का उगाव अच्छा हुआ है, जबकि अगर मजीद बारिशें होती हैं तो पैदावार और मजीद बेहतर हो सकती है। किसानों का कहना था कि चने के बीज के निर्ख बढ़ने से उनकी लागत में इजाफा हुआ है, जिस पर हुकूमत चने के निर्खों में भी इजाफा करे। मुल्तान में सुंदर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स चुंगी नंबर 14 में 6ठा सालाना 1 रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया सुंदर शरीफ लाहौर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती ने की है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ मुल्तान में 6ठा सालाना 1 रोज़ा मेडिकल कैंप लग गया। आंखों, दिल, नाक, कान और गले के माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। कैंप में सजादा नशीन दरबार आलिया ख्वाजा अहमद मरवी और पीर फारूक अहमद मरवी भी शरीक हुए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था, बुजुर्गों के आस्ताने खैर का दर्स देते हैं, दुनियावी ओहदे आते जाते रहते हैं। हजरत बहाउद्दीन जकरिया की निस्बत मेरे लिए शर्फ है। आपके और हमारे बुजुर्गों के आस्ताने खैर और मोहब्बत का दर्स देते हैं। हमने हमेशा शर से परहेज की और खैर को तरजीह दी। सजादा नशीन दरबार आलिया सुंदर शरीफ का कहना था, अब तक 100 से ज्यादा बच्चों का ऑपरेशन करा चुके हैं। कैंप में 20 से ज्यादा माहिर और काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारा दीन दूसरों की मदद का दर्स देता है। खल्क़ खुदा की खिदमत, हमारा दीन कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हमें इस बात की तालीम देती है कि दूसरों के दुख दर्द का मुदावा
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मेडिकल कैंप का तफसीली दौरा भी किया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। ईडी खान में कल से सजेगा जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स का मेला। फ्लड लाइट स्पोर्ट्स स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कल जनूबी पंजाब में स्कूल ओलंपिक्स का इफ्तिताह करेंगे। स्कूल ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए जनूबी पंजाब के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। इवेंट के फोकल पर्सन डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब जाम आफ्ताब ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। मुल्तान, बहावलपुर और डीजे खान तालीमी बोर्ड्स के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। स्कूलों के बच्चों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। जनूबी पंजाब के 11 अजला के स्कूलों से 1900 के करीब खिलाड़ी ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे। तलबा और तालिबात के माबैन 11 से ज़ायद खेलों के मुकाबले होंगे। बहावलपुर में 3 रोज़ा पंजाब एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया ने खुसूसी शिरकत की है। हमें रिपोर्ट करेंगे महमूद ज़हीर। बहावलपुर में गोल्फ का खूबसूरत इवेंट मुनक्किद किया गया। पंजाब भर से गोल्फर शरीक हुए। कहते हैं इवेंट में शिरकत करके मजा आया। ये पीजीए ने ऑर्गेनाइज किया है और बहावलपुर क्लब इसके साथ जो है वो इनके साथ ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और इट्स ए वेरी गुड इवेंट। और गोल्फर्स को गोल्फ खेलने का तो मौका मिल ही रहा है, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा एक गोल्फर्स के लिए टूर प्लान किया है। और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी पीजीए की जूनियर कैटेगरी में खेल रहा हूँ और मैं बहावलपुर में पहले भी रह चुका हूँ और मुझे वैसे ही ये सिटी से थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है। इवेंट का इनेकाद बहावलपुर कैंट में सनराइज गोल्फ क्लब की जानिब से किया गया। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि 31 कोर की जानिब से मुल्क में सेहतमंद खेलों को फरोग देने पर फख्र है। खिलाड़ियों ने खूबसूरत तकरीब को सराहा। बहुत अच्छा इनका ये सनसेट में टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत मजे के, बहुत डिफिकल्ट कोर्स है इनका आसान नहीं है, बट गोल्फ एक इतनी वो होती है ना एडिक्शन कि आप सब कुछ करना चाहते हैं और बहुत मजा आ रहा है। द गोल्फ इज़ वेल मेंटेन्ड। बहुत ही अच्छा एक चैंपियनशिप जो पंजाब एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप हुई है बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसमें खेलते हुए बहुत मजा आया। चैंपियनशिप में पंजाब भर से 80 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। 3 रोजा पंजाब इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में 7 कैटेगरीज में मुकाबले हुए। जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। सुनामा में पार्लिमानी सेक्रेटरी नियाज हुसैन खान गशकोरी के डेरे पर नेजाबाजी के मुकाबले। पंजाब भर से शाह सवारों की बर्क रफ्तार घोड़ों के साथ शिरकत। जीतने वाली टीम को मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए इनाम दिया गया। ताहिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। एमपी नियाज हुसैन गशगोरी के डेरा पर नेजाबाजी के मुकाबले हुए। पंजाब भर से शाह सवारों ने बर्क रफ्तार घोड़ों के साथ शिरकत की। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बेसिकली मेरा ये दूसरा सालाना ये जश्न नेजाबाजी है और मेरे पूरे जिले में मैं समझता हूँ कि कभी किसी ने नेजाबाजी नहीं करवाई। और हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे हल्का अहबाब की ये फरमाइश थी कि घोड़ों का नेजाबाजी करवा के कल्चर को प्रमोट किया जाए। पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियाज खान गशगोरी का कहना था कि इस तरह के मेलों से सकाफती कल्चर प्रमोट होगा। डायरेक्टर डेवलपमेंट साउथ मलिक महबूब इलाही खान ने नेजाबाजी के मुकाबले कराने पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियाज खान का शुक्रिया अदा किया। नियाज खान गशगोरी सिटिंग एमपीए और पार्लियामानी सेक्रेटरी उसके दिली तौर पे मशहूर है, जिन्होंने हमारा ये कल्चर रिवाइव किया। शायकीन का कहना था कि नेजाबाजी का मेला देखकर खूब एंजॉय किया। यहाँ पर जो नेजाबाजी का मेले का एहतमाम किया गया है, हम इलाके वालों के लिए जो काफ़ी इंटरटेनमेंट से महरूम से काफ़ी अरसा हो गया था, एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हुई थी। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। घुड़सवार का कहना था कि वो मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए डेरा इस्माइल खान से आए हैं। मैं कोई बारे दा जिला डेरा इस्माइल खान दा फ्रंटेर तो मेरा नाम नवाब खान उस्तराना है, कौम सदा उस्तराना है। गाजी अब्बास क्लब और मोहम्मद हैदरी क्लब ने पहली पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स को मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए इनाम दिया गया, जबकि तीसरी पोजीशन गशगोरी क्लब ने हासिल की। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोहित सनामा।